नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और हम वृश्चिक लग्न और राशि के लिए देखेंगे कि गुरु का ये जो ट्रांजिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है और कितना उसका असर होगा, कहाँ असर होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। गुरु जो है वो आपके लिए वृषभ से मिथुन में आ रहे हैं, तो वृश्चिक राशि और लग्न में, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ स्थान के हिसाब से बहुत इम्पैक्ट होता है, असर होता है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो छोड़ के जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, नंबर 3, वहाँ पर गुरु आ रहे हैं मिथुन में। तो मैंने इसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग वीडियो भी दिया है, गुरु अंडरस्टैंडिंग, गुरु मिथुन राशि में भ्रमण अंडरस्टैंडिंग, उसको आप समझिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गुरु आपका यहाँ पर जो आ रहा है वो 14 मई को आ रहा है, फिर 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा, फिर 18 अक्टूबर को ट्रांजिट करेगा कर्क में आपके भाग्य में, फिर वापस आ जाएगा मिथुन में दिसंबर फर्स्ट वीक में, और फिर जून में वापस भाग्य में जाएगा। तो हम अभी ओवरऑल एक इफ़ेक्ट समझेंगे, लेकिन यहाँ मेन जो पॉइंट्स हम बताएंगे वो 18 अक्टूबर तक समझिएगा, उसके बाद फिर वापस समझेंगे जब वो ट्रांजिट करेंगे, फिर वापस समझेंगे नया ट्रांजिट को। लेकिन ओवरऑल ये इफ़ेक्ट आपको समझना और उसको क्या उसका बेनिफिट उठाना चाहिए वो हम समझेंगे। वृश्चिक लग्न और राशि के लिए आपकी कुंडली में जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु महाराज आ रहे हैं 14 मई को। तो ये गुरु जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है। अष्टम भाव जो है वो आपका पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अष्टम भाव में। तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ इसमें आता है। तो ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मृत्यु का स्थान कहा जाता है, मैं आयुष्य भाव कहूँगा। तो आपके लिए यहाँ पर गुरु का आना, ये पितरों के साथ आपकी जो कनेक्शंस है, बॉन्डिंग है, मतलब आपके पितरों का जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट है वो आपको ये समय में समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी कि क्या उसमें प्लस माइनस है, क्या चीज़ें आपके जीवन में उनके हिसाब से बन रही है। दूसरी चीज़ कि पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसमें, जैसे कोई संपत्ति है पितरों की है, आपको लग रहा है इजी ये हमारे पास आ जाएगी, लेकिन उसमें कुछ हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आपको पता है नहीं, आप सीधा सीधा उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तब अचानक से वो सामने आता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो तो ही आपको ये प्रॉपर्टी या जो भी है संपत्ति मिलेगी। तब यू रियलाइज़ कि अरे ये कहाँ से क्या आ गया। तो गुरु आपको ऐसी चीज़ों को उजागर करके सामने लाएगा। तो आपको डरना नहीं है, उसको क्लियर करना है, और आपके हक का, आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मिलेगी। लेकिन वो आपके लिए परमानेंट एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कि भाई हाँ ये अब इनके नाम पे है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप उससे उलझिए या उसको अवॉइड मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा है ये। गुरु आपको यंत्र मंत्र तंत्र से जोड़ेगा, लेकिन सात्विक रूप से जो हैं ऐसे गुरु से जोड़ेगा। आपको मंत्र दीक्षा मिल सकती है ये समय में, आपको ऐसा कोई यंत्र मिल सकता है, आप ऐसे तांत्रिक विद्या में जा सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर जैसे नेचुरल शुभ जो उसकी विद्याएं होती है उसका आपको एक समझ मिलेगी, उसका ज्ञान मिलेगा, उसका गुरु मिलेगा, और आपके जीवन में उस वजह से भी सुख सुविधाएं समृद्धि आ सकती है। यह अचानक धन लाभ भी करा सकता है। आपके अष्टम भाव में सडन गुप्त धन है तो वो आपको लॉटरी दिला सकता है, वो आपको सडन बेनिफिट दे सकता है। तो अष्टम भाव के ये गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। अगर अच्छा आपको कोई बीमारी है जो आपको पता ही नहीं है, वो अचानक से पता चलेगी, तो वो चीज़, उसका सॉल्यूशन भी सही दिशा में आएगा। आपको अच्छे ओपिनियन लेने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स, और फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए तो आपको लाभ होगा। गुरु यहाँ आपको वो पॉजिटिव वे में ले जाएगा। अब गुरु जो है वो स्थान के हिसाब से तो है, लेकिन दृष्टियों के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो 5वीं दृष्टि करेंगे यहाँ पर, जो आपकी कुंडली का 12th हाउस है, 7 नंबर जहाँ पर लिखा है, 7 नंबर जहाँ लिखा है वो तुला राशि है। गुरु की यहाँ दृष्टि है और ये व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। तो गुरु की ये दृष्टि आपके लिए विदेश के द्वार खोलेगी। विदेश में आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप विदेश पहले तो जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप हाउस वाइफ है, आप कोई भी है, आप घूमने जाना चाहते हैं, आपके योग जो हैं वो गुरु महाराज खोल रहे हैं दरवाजे विदेश के। तो विदेश आपके लिए जाना इजी है।
अच्छे से होगा। आप डॉक्यूमेंट सही रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और गुरु यहाँ पर जो लोग विदेश में बैठे हैं उनके लिए वहाँ बहुत कंफर्ट क्रिएट करेंगे। उनको जॉब, बिजनेस या जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब में अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपके लिए लाभदायी स्थिति यहाँ क्रिएट होगी। आपको रहने को घर नहीं है, वहाँ पर कुछ कंफर्ट नहीं है तो वो मिलेगा। आपका वहाँ अगर परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है तो वो हो जाएगा। ग्रीन कार्ड नहीं है तो वो हो जाएगा। बहुत आपके लिए लाभदायी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो विदेश के मामले में आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपको खर्च जो है वो आपके कंट्रोल्ड होंगे। मतलब एक होता है कि आप ऐसे ही खर्च कर रहे हैं बिना वजह के, तो वो यहाँ गुरु करने नहीं देगा, आपको रोकेगा और सही दिशा में जो खर्च करना है वो करवाएगा। गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी, जहाँ 9 नंबर है। 9 नंबर यानी सजिटेरियस, धनु राशि। और धनु राशि पर जो मालिक है उसका वो गुरु खुद है। तो गुरु की यहाँ दृष्टि होना, अच्छा ये कारक भाव भी है गुरु का, तो अपने कारक भाव पे दृष्टि होना वो शुभ होता है, और अपने खुद के घर पे दृष्टि होना वो शुभ होता है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। फैमिली, धन संचय और वाणी, तीनों पर गुरु का असर पड़ेगा। और आपके जीवन में वाणी से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सुख सुविधाएं, समृद्धि, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, लाभ, आय में वृद्धि होगी। आपका धन संचय बढ़ेगा, सही दिशा में बढ़ेगा। आपके कर्ज जो हैं उसमें कमी आएगी। परिवार का लाभ मिलेगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा। आपका अगर कोई जैसे परिवार में किसी की शादी होगी, किसी का रिश्ता तय हो सकता है, या किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है, तो परिवार में वृद्धि होगी और परिवार से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए गुरु का यहाँ पर। और आपके सेविंग्स सही दिशा में होंगे, सही जगह पर होंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। पुराने कोई सेविंग्स है वो अटके हुए हैं तो वो भी आपके लिए खुल जाएंगे और आपके लिए वापस आ जाएंगे, और वो सही दिशा में उसका यूज़ कर पाएंगे। गुरु की एक और दृष्टि है आपके सुख भाव पे, चतुर्थ भाव जिसको बोलते हैं सुख भाव। तो वहाँ ज़मीन से, मकान से, वाहन से, माता से और आपके आत्मा का आनंद मिलना, सुख मिलना, वो अनुभूति आप कर पाएंगे। तो यहाँ जहाँ 11 नंबर लिखा है वो आपका सुख भाव है। गुरु की यहाँ दृष्टि होगी। तो आपको प्रॉपर्टी में बदलाव करना है, नया मकान लेना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है। छोटा है तो बड़ा हो सकता है, बड़ा है तो और बड़ा हो सकता है, पुराना है तो नया हो सकता है। रेनोवेट करवाना चाहते हैं और अच्छा, मतलब आपके लिए ये ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है। माता के लिए अच्छा है, आपके माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, अच्छा होगा, और उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हो पाएगा। और आपका यहाँ पर सुख जो है उसमें वृद्धि होगी, आपको लाभ होगा। आपको मन से एक अनुभूति होगी कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सुख की अनुभूति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपका यहाँ ये स्थान बहुत प्रभावित होगा और गुरु इसमें लाभ कराएगा। अब ये एक और स्थान है जहाँ 12 नंबर लिखा है, वो कुंडली का 5वां स्थान है, जो संतान भाव है, प्रेम का भाव है, विद्या का है और स्टॉक मार्केट का है। तो ये स्थान पर गुरु का दृष्टि है नहीं दृष्टि, लेकिन इस स्थान का मालिक गुरु है। ये मीन राशि को दर्शाता है, गुरु इसका मालिक है। तो ये स्थान से रिलेटेड आपको बेनिफिट होगा। आपके संतानों के लिए अच्छा है, उनके लिए पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा होगा। आप खुद अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आपको थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा, तो वो चीज़ पढ़ाई वालों के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपका स्टॉक मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, अदरवाइज़ इस स्थान को आप भूल जाइए स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ओवरऑल आपके लिए जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि है, और ये बहुत अच्छा ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए अष्टम भाव में गुरु का, उसका लाभ उठाइएगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।